प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। पिछले 24 घंटे से बिजली आपूर्ति बाधित रहने की वजह से परेशान शहर वासियों ने कई जगहों पर किया सड़क जाम, लोगों का फूटा आक्रोश। पिछले 24 घंटे से बिजली आपूर्ति बाधित रहने की वजह से दरभंगा शहर के यूसुफगंज, रामगंज, करमगंज सहित आसपास के मोहल्ले के लोगों का गुरुवार को आक्रोश फूट पड़ा। बिजली विभाग की लापरवाही से नाराज स्थानीय लोगों ने नाका नंबर 6 के स्थित मुख्य सड़क को बांस बल्लों सहित अन्य सामान लगाकर चारों तरफ से जाम कर दिया और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सड़क जाम होने की वजह से आवागमन प्रभावित होने लगा। तो वहीं गुरुवार की दोपहर 2:30 बजे स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले 24 घंटे से बिजली नहीं रहने के कारण भीषण गर्मी में लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। घरों में पंखे और कूलर बंद हैं, जिससे बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं गर्मी से बेहाल है। बिजली नहीं रहने के कारण पानी की मोटर भी नहीं चल पा रही है। कई घरों में पानी की समस्याएं उत्पन्न हो गई है। लोगों का कहना था कि पानी के बिना खाना बनाने से लेकर पीने और रोज़मर्रा के जरूरी काम तक प्रभावित हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि लगातार बिजली गुल रहने से छोटे छोटे बच्चे की हालत भी खराब हो रही है। रात में उमस और गर्मी के कारण बच्चे और बुजुर्ग को सोने में परेशानी हो रही है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। तो वहीं इसकी सूचना जैसे ही लहरियासराय थाना पुलिस को मिली तो मौके पर पुलिस भी लोगों को समझाने के लिए पहुंच गई और जल्द ही बिजली आपूर्ति बहाल कराने का आश्वासन दिया। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मौके पर मौजूद लोग। लाइन नहीं है, भरा सब जागल है। कितने घंटे से लाइन नहीं है? कल 7 बजे से 7 बजे से। क्या कुछ दिक्कत हुआ जो लाइट कटा हुआ? वो दिक्कत हुआ कि लाइट कटा। लाइन नहीं है न पानी निकले, लाइन के लिए बहुत दिक्कत है। खाना पीने के लिए क्या दिक्कत? खाना में बउआ के लाते हैं पानी, घर में सुते नहीं है। घर क्या हुआ? घर बगले में है, ये मोहल्ला में है, यूसुफगंज में। क्या नाम हुआ आपका? किरण। कल से बिजली कल शाम से बिजली खराब है। कितना दिक्कत हो रहा है इसको? बहुत परेशानी हो रहा है कि परेशानी जैसा। ये कौन सा जगह है जो बिजली? वार्ड नंबर 33 में। क्या दिक्कत हुआ है जो लाइन कटा हुआ? तार गिरा हुआ है। अभी तक कोई मिस्त्री नहीं आया? नहीं, अभी तक कोई आया तो नहीं। क्या डिमांड कर रहे हैं? सही करे, जल्दी से पानी की व्यवस्था करे। बंद है कौन मोहल्ला है ये? यूसुफगंज। एकदम पूरे परेशानी हो रहा है। स्नान करना मुश्किल हो गया है आज आदमी को। ये है, हाँ तो वही तो है कि बिजली रहेगा तब ना। आप तो सब घर में समरसेबुल है, जब तक बिजली नहीं रहेगा तो समरसेबुल नहीं चलेगा, और समरसेबुल नहीं चलेगा तो पानी नहीं आएगी। कब से लाइट कटा हुआ है? और कल से कटा हुआ। कितना मोहल्ला मतलब डिस्टर्ब है और कितने घर डिस्टर्ब है? पूरे 33 वार्ड डिस्टर्ब है। कौन कौन सा मोहल्ला डिस्टर्ब है? करमगंज है, यूसुफगंज है, रहमगंज है। हाँ 6 पर तो ठीक है, 6 पर तो ये है क्या बिजली। नाम हुआ आपका? भरत शाह, कहाँ के रहने वाले? यूसुफगंज। क्या समस्या हुआ है सड़क जाम? समस्या ये है सर कि बराबर भी हम लोग का बिजली खराब होती है और बराबर हम लोग को परेशानी झेलनी पड़ रही है। और पानी सबसे अहम समस्या है पानी का, जो पानी कोई चापाकल भी नहीं है। एक समरसेबुल पर ही सारा लोग डिपेंड है और कल दिन से ही बिजली नहीं है। इससे पहले भी परसों भी नहीं था। और जेई साहब को यहाँ फोन किया है, वो फोन रिसीव नहीं कर रहा है। यहाँ देखिए, और तार भी कितना बार उनको रिसीव फोन किया गया, SDO साहब को फोन किया, कोई रिसीव नहीं कर रहा है। किसी का भी जान जा सकता है। क्या डिमांड यही है कि जल्द से जल्द हम लोग का बिजली समस्या को दुरुस्त करके उसका समाधान किया जाए और बिजली को बहाल किया जाए। अभी यहाँ पे कुछ पुलिस के लोग आए हैं, पुलिस पदाधिकारी हम लोग को आश्वासन देने आए हैं कि हमने जेई से बात कर लिया है, हमने फला ऑफिसर से बात कर लिया, वो आ रहे हैं। लेकिन हम कैसे संतुष्ट हो उनके बात पे? आप लोग का क्या डिमांड है? हम लोग का डिमांड है कि एकदम अविलंब हम लोग का बिजली समस्या को दूर करके बिजली बहाल की जाए। कहाँ से कहाँ तक बिजली नहीं है? पूरे मोहल्ले में बिजली नहीं है। कौन कौन सा मोहल्ला है? पूरा यूसुफगंज, करमगंज है, रहमगंज हो गया, यूसुफगंज हो गया और करमगंज हो गया और आउटडोर के पीछे हो गया। ये 4 मोहल्ले में बिजली नहीं है। जाम किए हैं कहाँ पे? अभी नाका नंबर 6 का मुख्य पथ को जाम किए हैं। कितने देर से जाम है? ये लगभग 2 घंटा से हम लोग जाम किए हुए हैं। अनिल झा।
जेसीआई दरभंगा मिनी टाउन के द्वारा राज्य स्तरीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 का हुआ शुभारंभ। गुरुवार को जेसीआई दरभंगा मिनी टाउन के द्वारा आयोजित स्टेट लेवल ग्रांड बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 का आगाज लहरियासराय में स्थित इंडोर स्टेडियम में किया गया। यह प्रतियोगिता 13 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक आयोजित की जाएगी, जिसमें विभिन्न आयु वर्गों के खिलाड़ी उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। तो वहीं इस कार्यक्रम का उद्घाटन दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर आए अतिथियों को जेसीआई दरभंगा के अध्यक्ष एवं सचिव के द्वारा पाग, चादर और मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। अतिथियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए खेल के महत्व, अनुशासन एवं युवाओं के सर्वांगीण विकास में खेलों की भूमिका पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर जेसीआई दरभंगा मिड टाउन ने सभी खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी तथा आयोजन को सफल बनाने के लिए सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया। तो वहीं जेसीआई दरभंगा के प्रेसिडेंट प्रथम मित्तल, सेक्रेटरी उद्धव कुमार खेरिया, ट्रेजरर हर्ष अग्रवाल ने सभी अतिथियों, खिलाड़ियों, सहयोगियों एवं सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करना और दरभंगा में खेल संस्कृति को और मजबूत करना है। आइए सीधे सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी एवं जेसीआई के प्रेसिडेंट एवं सेक्रेटरी गुरुवार को दिन के 11 बजे। जेसीआई के द्वारा ये प्रोग्राम अरेंज किया जा रहा है और जिला प्रशासन का सहयोग है इसमें। बहुत अच्छा है। जेसीआई की जो स्टाफ है, उनका जो प्रबंधक है, उनको मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ और सभी जो खिलाड़ी हैं उनको मैं बेस्ट कोशिश देना चाहूँगा ताकि ये लोग अच्छे खेलें और उनका प्रदर्शन करें। थैंक यू सर। दरभंगा मिड टाउन की तरफ से ये ग्रैंड स्टेट लेवल बैडमिंटन टूर्नामेंट अरेंज हुआ है 13 से 16 अगस्त को। बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड हो रहा है और इसमें 200 प्लस रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और इसमें 15 डिस्ट्रिक्ट से अभी तक प्लेयर्स आ चुके हैं हमारे पास, जो कि नॉर्थ बिहार का अभी तक का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है। कहाँ से 15 के अलावा भी और कहीं से भी 15 डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पटना और भी बहुत जगह से। कितने खिलाड़ी आ चुके हैं? 200 प्लस प्लेयर्स अभी रजिस्टर करके आ चुके हैं। क्या कहेंगे खिलाड़ियों से? खिलाड़ी को यही कहूँगा कि अच्छा से अच्छा करे, अच्छा परफॉर्म करे और उनके लिए बेस्ट ऑफ लक करें। ये आपको पोलो ग्राउंड के पास बैडमिंटन इंडोर स्टेडियम है, वहीं पे ये मैच हो रहा है। यहाँ पे दरभंगा के बाहर से पटना, चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर हर जगह से प्लेयर्स आए हैं और आपको ये आज स्टार्ट है 13 को और 16 को क्लोजिंग सेरेमनी है। 4 दिन का टूर्नामेंट है। कितने खिलाड़ी आए हैं? आपको 150 से 200 प्लेयर्स का रजिस्ट्रेशन है। और भी आएंगे क्या? और नहीं आएंगे, हम लोग का रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गया है। हम लोग का टारगेट है 300 का। अभी तक हम लोग 200 रजिस्ट्रेशन का हम लोग ट्राई चार्ट बना चुके हैं। वैसे हम लोग के पास 300 प्लेयर्स का रजिस्ट्रेशन आ चुका है। रजिस्ट्रेशन आ चुका है जी। मैसेज क्या देना चाहेंगे खिलाड़ियों को? हम लोग यही बोलना चाहते हैं, हम लोग स्पोर्ट्स को ग्रो करना चाहते हैं। आए, खेले, अपना स्पोर्ट्समैनशिप दिखाए, अपना स्किल्स दिखाए। नाम बताइए। उद्धव कुमार खेरिया, सेक्रेटरी दरभंगा मिड टाउन। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दरभंगा जिला के द्वारा अखंड भारत स्मृति दिवस उत्सव कार्यक्रम का किया गया आयोजन। दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दरभंगा जिला के द्वारा अखंड भारत स्मृति दिवस उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस उत्सव कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग मंचासीन थे, जिन्होंने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। तो वहीं इस कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कई कार्यकर्ता, आमजन मौजूद थे। बता दें कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा अखंड भारत स्मृति दिवस उत्सव के आयोजन में आए कई अतिथियों को संस्था के द्वारा अंग वस्त्र एवं पाग देकर सम्मानित किया गया। तो वहीं संदर्भ में मौजूद कई वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें कही। तो वहीं गुरुवार की शाम 5:30 बजे विश्व हिंदू परिषद के सदस्य राजीव प्रकाश मधुकर ने भी कई बातों की जानकारी प्रदान की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मौजूद कार्यकर्ता। आक्रांताओं ने बहुत तरह की कोशिश की और इतने समय में, इतने लंबे समय में कई देशों की भूगोल मिल गई, कई भाषाएं लुप्त हो गई, कई संस्कृतियाँ लुप्त हो गई। लेकिन निश्चित ही
कुछ ऐसी शक्ति, दिव्य शक्ति हमारे देश में है जिसके कारण यह अभी तक निरंतर चलता रहा है। सनातन धर्म का यह शक्ति है। यूनान विश्व रोमा संकट है, जहाँ से नहीं किसी का नामो निशान। कुछ बात ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। तो सदियों हमारे दुश्मन रहे हैं लोग, इसके बावजूद हमारी हस्ती नहीं मिट रही है। ऐसी दिव्य शक्ति हमारे भारत में है, ये संजीवनी शक्ति, ये हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारी सांस्कृतिक चेतना। ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की हमारी संकल्पना, हमारी अखंड चेतना है, वो सबको जीतना है। इसलिए ये नष्ट नहीं होने वाला है, केवल हमको इसको प्रचार करने की आवश्यकता है। जहाँ गलत प्रचार कर रहे हैं इस देश को, जो है कहा लोगों ने सब बाहर से आया, कोई यहाँ का नहीं है। जैसे कोई देश धर्मशाला हो गया है, हर कोई आया बाहर से आया, ये देश धर्मशाला बनाती है। धर्मों का संग्रह यहाँ हुआ है, धर्मों का केंद्र है ये, लेकिन धर्मशाला देश को बना दे कोई बाहर जाकर हमारे घर में पहुँच के हमारे घर का नेम प्लेट बदल दे, हमारा नाम बदल दे, हमारा ये सब बदलना चाहे, ये स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। इस तरह के विश्व हिंदू परिषद के तरफ से प्रत्येक वर्ष अखंड भारत दिवस उत्सव मनाया जाता है, जिसके निमित्त आज दरभंगा में संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय सहमंत्री जितेंद्र जी और उत्तर बिहार प्रांत के उपाध्यक्ष शशिनाथ दास जी, गौरक्षा विभाग के अध्यक्ष विजय जी एवं संस्कृत यूनिवर्सिटी के कुलपति महोदय यहाँ उपस्थित हुए। साथ में जो संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष है वो भी उपस्थित हुए। विश्व हिंदू परिषद के दरभंगा जिला के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता, दुर्गा वाहिनी मातृ शक्ति के सभी सदस्यों के द्वारा आज अखंड भारत दिवस उत्सव मनाया जा रहा है। इस उत्सव में भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण, पुष्पार्पण एवं भारत माता की आरती कर कार्यक्रम को मना रहे हैं। अखंड भारत स्मृति दिवस का मूल उद्देश्य 1947 के भारत विभाजन की ऐतिहासिक पीड़ा विस्थापन और बलिदानों को समर्पण करना तथा राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता की भावना को मजबूत करना। भारत सरकार ने भी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उस त्रासदी को समझकर अखंड भारत का जो है संकल्प हो, तभी पूरा होगा जब भारत के सभी भारतवासी एक होंगे और भारत के लिए सब समर्पित होंगे। भारत के लिए अच्छे कार्य करने के लिए लोग समर्पित होंगे, तभी जाकर भारत अखंड हमारा होगा। राजीव प्रकाश मधुकर, विभाग मंत्री, विश्व हिंदू परिषद। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दरभंगा परिवार की ओर से संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में अखंड भारत दिवस स्मृति दिवस का कार्यक्रम बड़ी भावभीनी से चल रहा है। इस कार्यक्रम में अपने केंद्रीय विश्व हिंदू परिषद के सहमंत्री श्रीमान जितेंद्र जी, अपने प्रांतीय उपाध्यक्ष श्रीमान शशिनाथ दास जी और बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष श्रीमान मृत्युंजय कुमार झा जी, संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति श्रीमान लक्ष्मी निवास पांडे जी एवं विशिष्टगण आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे हैं। और कार्यक्रम में मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की भी उपस्थिति काफ़ी अच्छी रही है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है अखंड भारत दिवस पूरे देश में जो मतलब विभाग हमसे टूट गया है, कुछ वर्ष पहले छूट गया है, उसको हमको सबको जोड़ना है और सनातन संस्कृति की जो नींव है वो और अधिक से अधिक मजबूत करना है। नाम बता दीजिए। रिंकू कुमार झा, जिला मंत्री, विश्व हिंदू परिषद दरभंगा।